तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा वो आप सुन रहे थे। झारखंड में आदिवासियों की आबादी कम हो रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय नागरिक तक बनाया जा रहा है और इसके पीछे खेल वोट बैंक का है। कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पूरे मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है और अब कांग्रेस हमलावर भी है। रिपोर्ट देखिए। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिया है। ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। इरफान अंसारी को मंत्रिसभा से बर्खास्त किया जाए। झारखंड के चुनावी संग्राम में घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। अगले महीने होने वाली वोटिंग से पहले प्रदेश सरकार और कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बनाकर जीत की राह तलाश रही है, तो बीजेपी चुनावी दंगल में घुसपैठियों के मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रही है। घुसपैठियों पर जारी सियासी वार पलटवार से पहले इस चिट्ठी को देख लीजिए जो निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की और झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी बढ़ने पर दावा भी किया। निशिकांत दुबे ने लिखा है कि ये है झारखंड में आदिवासी की आबादी कम होने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाकर हमारी बहन बेटियों की इज्जत और जमीन लूटने का सबूत। ये पत्र झारखंड सरकार का है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस और जेएमएम हमारे संथाल परगना को बांग्लादेश में मिलाने की साजिश रच रही है। वो खुद कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, मदरसा में पनाह लेते हैं, उनका आधार कार्ड बनता है, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उनको यहाँ नागरिक बनाया जाता है, वोटर लिस्ट में नाम होते हैं। तो हम जो बातें कह रहे थे कि 9% मुस्लिम आबादी थी 1951 में, आज वो 24% हो गई। पूरे देश में से मुस्लिम जो है 4% बढ़ा, हमारे संथाल प्रणाम में वो 15% बढ़ा। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिया है। ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। इसके बाद भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आदिवासियों की संख्या घट जाए, आदिवासी मर जाएं, आदिवासी तुरहित हो जाए, इसके लिए ना कांग्रेस को मतलब है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब है। निशिकांत दुबे के इन दावों के पीछे साल 2023 की ये चिट्ठी है जिसमें प्रदेश सरकार खुद कह रही है कि यहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमान आते हैं और मदरसों में पनाह लेते हैं, उनका आधार कार्ड बनता है, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनता है और उन्हें यहाँ का नागरिक बना दिया जाता है, उनके वोटर लिस्ट तक में नाम होते हैं। आग तो लगाता हूँ घुसपैठियों का खिलाफ। हनुमान ने भी आग लगाया था ना लंका में। तो घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को शरण भूमि बनाना है। घुसपैठियों का परिवार में आग लगेगा और झारखंड शरण भूमि बनेगा। यानी कि आरोपों के कटघरे में सोरेन सरकार और कांग्रेस है और रणनीति का हिस्सा वोट का कटोरा। और अगर नहीं तो फिर सोरेन सरकार अवैध घुसपैठ को लेकर खामोश क्यों है? इन घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात क्यों नहीं करती? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक बार बार अवैध घुसपैठ को लेकर चिंता जता रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। जाहिर है कि अवैध घुसपैठ का मुद्दा झारखंड में एक बड़ा मुद्दा है और अगर ऐसा नहीं होता तो इसे आधार बनाकर हेमंत सोरेन की करीबी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन जेएमएम से इस्तीफा न देते। वो ये भी आरोप न लगाते कि आदिवासियों के अधिकार छीनकर अवैध घुसपैठियों की राज्य में पनाह बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे देश में जनगणना की। तो आंकड़े आएंगे
आबादी बताएंगे। जी हां, देश में जनगणना को लेकर के बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां पे सूत्रों के मुताबिक अगले साल यानी 2025 से जनगणना की शुरुआत की जाएगी और ये जनगणना अगले 1 साल तक चलेगी। साथ ही बड़ी बात यहां पर यह कि इसके बाद 2035 में जनगणना करवाई जाएगी और इस बार की जनगणना में खास बात यह भी होगी कि इस बार कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी जोड़े जाएंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं। 145 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, लेकिन ये आंकड़े भारत सरकार ने नहीं जारी किए थे, बल्कि दूसरी संस्थाओं ने किए। कारण यह है कि भारत ने हर साल 10 साल पर कराई जाने वाली जनगणना 13 साल से कराई ही नहीं है, लेकिन अब सरकार ने इस पर कदम बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक देश में अगले साल से जनगणना शुरू हो सकती है। यह प्रक्रिया 2025 से 2026 तक चलेगी। 2026 में आंकड़े प्रकाशित होंगे। इसके बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी हो सकती है। धर्म और वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा। जाति जनगणना पर अभी फैसला नहीं हुआ है। जनगणना सूचकांक का एक अहम स्रोत है। इसके जरिए देश के लोगों के बारे में कई तरह के आंकड़ों की जानकारी हासिल होती है। इन आंकड़ों का उपयोग नीतियों, योजनाओं के निर्माण के अलावा सरकार की तरफ से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के मूल्यांकन में किया जाता है। संसद, राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में भी जनगणना के आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। देश में मौजूदा बिजनेस सेक्टर और उद्योग भी इन्हीं आंकड़ों के जरिए अपनी पहुंच को बेहतर बनाते हैं और साथ ही राज्यों को मिलने वाला अनुदान भी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही तय किया जाता है। जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टालना पड़ा था। बताया जा रहा कि अब जनगणना का चक्र बदलेगा। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब 2035 में होगी। अब तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक की शुरुआत में होती थी। कई विपक्षी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग भी हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस बारे में फैसला नहीं किया है। जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता है। सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की गणना होती है। इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। जनगणना पर 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विकास विजन है, शक्ति प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री वडोदरा के दौरे पर थे और इस दौरान तेजी से बढ़ते डिफेंस इंडस्ट्री में एक और नगीना जोड़ दिया गया है। इसी के साथ C-95 एयरबेस का उद्घाटन किया गया है। क्या कुछ इसकी खासियत, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वडोदरा में दिखा भारत का दम। शौर्य की सीरीज में एक और कदम। वडोदरा में तैयार होगा एयरफोर्स का बाहुबली। आसमान में गरजते और अपनी ताकत दिखाते एयरबस के इस एयरक्राफ्ट पर अब मेड इन इंडिया का टैग लगेगा। दुनिया के शानदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक C-295 अब गुजरात के वडोदरा में तैयार होगा और इंडियन एयरफोर्स की पावर में इजाफा करेगा। स्पेन के इस एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग अब गुजरात के वडोदरा में होगी, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। C-295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है, ये यहां दिखाई देता है। वडोदरा की इसी कंपनी में टाटा और एयरबस मिलकर 40 C-295 एयरक्राफ्ट बनाएंगे। भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की ये पहली फाइनल असेंबली लाइन होगी।